हरे कृष्णा। तो भागवत प्रभा में आपका स्वागत है इस वर्ष के इस अंतिम एपिसोड में। और अब मिलेंगे हम अगले वर्ष नए एपिसोड के साथ, नए स्कंद के साथ, क्योंकि ये प्रथम स्कंद आज पूर्ण हो रहा है। 19 अध्यायों का ये प्रथम स्कंद। अब हम प्रारंभ करेंगे अपने अगले एपिसोड से दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय। आज हम इस अंतिम अध्याय जो है स्कंद का, इसको पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें परीक्षित को जब श्राप मिला तो उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया और अपने पुत्र जन्मेजय आदि को सब कुछ प्रदान करके गंगा की ओर, शुकताल तीर्थ है एक जगह, आप कभी जाएं, हरिद्वार से पहले मेरठ के और हरिद्वार के बीच में मुजफ्फरनगर के पास शुकताल तीर्थ, जहां पर गंगा जी बहती हैं, उस तट के किनारे परीक्षित पहुंचे और उन्होंने वहां पर बैठ करके शुकदेव मुनि से, शुकदेव मुनि जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, उनसे इस भागवत ज्ञान को सुना। परीक्षित कहते मेरी अंतिम इच्छा क्या है। श्रीमद् भागवतम के इस प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय की श्लोक संख्या 16 में कहा गया, पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रेषु महत्सु याम यामुपयामि सृष्टिम मैत्रस्तु सर्वत्र नमो दुजे भय। मैं आप सब समस्त ब्राह्मणों से, बड़े बड़े ऋषि थे, वेद व्यास ऋषि, अन्य अन्य ऋषि वहां थे विराजमान, सुत गोस्वामी आदि, उन सबके सामने परीक्षित ने ब्राह्मणों से उस शुकताल तीर्थ के किनारे जाकर प्रार्थना करी कि मैं नमस्कार करके ये प्रार्थना करता हूं कि इस भौतिक जगत में मेरा जन्म फिर ना हो। क्योंकि परीक्षित भक्त थे, भक्त चाहता है कि मेरा जन्म पुनः इस संसार में ना हो, जहां पे भी हो भगवान की भक्ति मिले, भगवान का संग मिले या गोलोक मिल जाए। पर ये भौतिक संसार के कलेश, फिर दोबारा ABCD स्कूल की सीखो, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर धोखा, फिर चीटिंग, ये सब करते रहो। तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो और उनके भक्तों की संगति प्राप्त। भक्तों की संगति चाहता है भक्त, और समस्त जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव रहे। समस्त जीवों के साथ, जितने भी जीव है उनके साथ मेरा मैत्री भाव, मेरा फ्रेंडली रिलेशन रहे। कभी मैं भक्तों के बीच दोष दृष्टि ना करूं, मैत्री भाव। ये प्रार्थना करी उन्होंने ब्राह्मणों से। जब इस प्रकार परीक्षित ने इच्छा प्रकट करी और उन्होंने भागवत प्रसंग सुन लिया था, महाराज परीक्षित पूर्व विमुख होकर के, यानी पूर्व की ओर दिशा करके भागवत श्रवण कर लिए। 7 दिन पूर्ण हो गए। सुखदेव मुनि से प्रश्न कर लिए। सुखदेव मुनि जो थे वेद व्यास जी के पुत्र थे। अभी ये पूर्व मुख होकर के बैठे हैं परीक्षित, और इन्होंने सुखदेव मुनि को चुना जो वेद व्यास के पुत्र 16 साल के हैं। और बड़े सुंदर उनका वर्णन आया है कि किस तरह के सुखदेव मुनि थे। तो इस अध्याय में इसको सुखदेव गोस्वामी प्रकट, कई जगह इसको सुखदेव आगमन लीला कहते हैं। किस प्रकार के सुखदेव थे, चौड़ी छाती है और बड़े सुंदर दिखने वाले हैं, श्याम सुंदर रूप में हैं, बिल्कुल देखने में लगता है विशुद्ध भक्त हैं, इनके जैसा कोई नहीं हुआ। और ये सुखदेव यहाँ पर प्रकट हुए हैं और आकर के निर्वस्त्र रूप में, जिन्हें लोग पत्थर मार रहे थे और ये किसी को बदला नहीं ले रहे थे, आकर तुरंत ही घुटने मोड़ करके सुखदेव मुनि बैठ गए और परीक्षित को प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरूढ़ हुए। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। तो वेद व्यास जी जो उनके पिता हैं, उनसे भी ज्यादा बढ़कर के सुखदेव मुनि वचन करने वाले भक्त हैं। तब उन्होंने भागवत कथा सुनाई। चौथे दिन पूछा, प्यास तो नहीं लगी है? तो परीक्षित कहते हैं, पानी की बात मत करिए, इस जल के कारण ही मुझे श्राप मिला है, जल की बात मत करिए। अब तो केवल आप मुझे भागवत पूर्ण कराइए। 7 दिन हम सबकी मृत्यु के भी हैं। हम या तो सोमवार को मरेंगे, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को, या फिर रविवार को। हम भी 7 ही दिन में मरने वाले। पर परीक्षित इतने भाग्यशाली थे क्योंकि कृष्ण भक्त थे कि उनको पता था 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। लेकिन हमको तो 7 पल का भी नहीं पता, 7 सेकंड का नहीं पता। फिर भी हम भागवत नहीं पढ़ते, सुनते नहीं। परीक्षित पूर्व दिशा में बैठे थे और उन्होंने
सबको धन्यवाद दिया। उधर से तक्षक नाग जिसको आदेश मिला है उसने चलना प्रारंभ कर दिया। तक्षक रास्ते में कश्यप मुनि से मिले। कश्यप मुनि को भेजा गया था कि आप जाइए तक्षक को रोकिए, अनर्थ हो जाएगा, राजा भस्म हो जाएगा, कलयुग का पांडवों का आखिरी वंशज राजा परीक्षित मर ना जाए, कश्यप जी बचाइए। कश्यप जी जा रहे थे लेकिन रास्ते में तक्षक नाग मिला। कश्यप जी ने पूछा, तक्षक तुम कितने बलशाली हो? तक्षक ने कहा, ऋषि जी मैं किसी को भी एक पल में भस्म कर सकता। तो उसने अपने मुंह से आग निकाली, अग्नि, एक पूरा वृक्ष, वट वृक्ष, बड़ा भयानक प्राचीन, बड़ा राख कर दिया, सारे पत्ते डालियां सब जल गए। कश्यप ऋषि ने कहा, अच्छा इतनी शक्ति है? उन्होंने अपने पात्र में जल से हाथ में लिया, संकल्प करके छोड़ दिया पेड़ के ऊपर, ओ फिर लहराता हुआ हरा भरा पेड़ हो गया। पुनः ये बात देखकर तक्षक बोला, आप मेरे कार्य के बीच में मत आइए कश्यप जी, क्योंकि अगर आप आएंगे तो मैं कार्य पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। अब वैसे भी परीक्षित तो भक्त हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? तो जन्मेजय जो हैं परीक्षित के पुत्र, वो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैं सारे नाग सर्पों को मार डालूंगा क्योंकि ये तक्षक आ रहा है। अब समझने वाली बात है कि परीक्षित को क्या नाग के डसने से मृत्यु मिली? भक्तों की मृत्यु दिखता है ऐसा। परीक्षित तो कथा समाप्त होते ही जब पूर्व विमुख होकर के बैठे, जब तक्षक आया उससे पहले ही उन्होंने समाधि लेकर के अपने प्राणों को भगवान के धाम भेज दिया। चतुर्भुज रूप लेकर के देखते देखते ही भगवत धाम को परायण हो गए। लेकिन जो उनका शरीर था, अब उसको तो अग्नि संस्कार करना ही था। लोगों को तो शमशान घाट ले जाते हैं, यहाँ गंगा घाट पर अपने आप ही तक्षक आया और उसने कर्तव्यनिष्ठ होते हुए अपनी मुख अग्नि से परीक्षित जी के उस पूरे शरीर को जला के राख कर दिया। परीक्षित का शरीर जल गया और राख हो गया, और राख होते ही गंगा नदी का किनारा था, तेज गंगा में बहाव उठे और उस भाव से वो सारी जो उनकी राख थी, अस्थियां थी, वो अपने आप स्वतः रूप से विसर्जित हो गए। ये है भक्ति की निवृत्ति। लेकिन यहां उनके पुत्र को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इसने मेरे पिता को मारा, मैं सारे नागों को समाप्त कर दूंगा जला जला कर। तो उन्होंने कई सारे यज्ञ कुंड बनाए और यज्ञ कुंड बना करके उन्होंने, जिसे नाग, एक स्थान है नागदहा, जहां नाग का दहा किया गया, छोटे छोटे कुंड पूरे भारत में बनाए। उनकी राज्यसभा ने, जन्मेजय, परीक्षित के 4 पुत्र थे, सबसे बड़े थे जन्मेजय। तो जन्मेजय ने जब ये बनाए, नागों को जलाना प्रारंभ किया, तो उस समय बृहस्पति जो कि अंगिरा ऋषि के पुत्र थे, और उन्होंने आकर के कहा, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पिताजी भगवत धाम को चले गए, फिर भी तुम बदला ले रहे हो। तुमने सुना नहीं तुम्हारे पिताजी कैसे भक्ते, तिरस्कार होने पर भी, उपेक्षित होने पर भी, श्रापित होने पर भी उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया, और तुम उनके वंशज होकर के ये काम कर रहे हो, जीव हत्या कर रहे हो। तुम्हें इन सभी जीवों की हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि तक्षक ने तो अपना कार्य निभाया है और परीक्षित ने अपना भक्ति प्रकट करी है। ये लीला है, इसको तुम कर्म में मत बांधो, प्रतिकार मत करो, ये प्रतिशोध मत लो, बदले की भावना छोड़ दो। इस ज्ञान से जन्मेजय ने यज्ञ बंद हो गए, सभी सर्पों को छोड़ दिया गया, और इस प्रकार से इस कथा को यहाँ पर पूर्ण किया गया। सुत गोस्वामी ने कहा, इसी तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातों की तथा प्रश्न किए, और व्यासदेव के पुत्र ने महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत का ज्ञान 7 दिन 7 रातों में परीक्षित को दिया। ये जो हमने अब तक सुना, श्रीमद् भागवत के 19 अध्यायों का ये मूल है भागवत का। ये समझ में आ जाए तो पूरा भागवत समझ में आएगा कि कृष्णस्तु भगवान, स्वयं कृष्ण भगवान, और उनका भक्त को कभी कष्ट नहीं होता। आपने कितने सारे इसमें पीछे से आप सुनते चले आ रहे हैं। अब हम दूसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे अपने अगले एपिसोड में, नव वर्ष के अंदर। तब तक के लिए हरे कृष्णा।